हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम विटामिन ए पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त में जान लेते हैं कि ये विटामिन होते क्या हैं। विटामिन आहार के पोषक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिनकी शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर का बचाव करते हैं और शरीर के सामान्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। विटामिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डाइटरी न्यूट्रिएंट्स which are required in small amounts to keep the body healthy. So they are also called micronutrients. Vitamins protect our body from various types of disease and contribute significantly to the normal development of the body. विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सोल्युबल विटामिन्स, और दूसरे पानी में घुलनशील विटामिन यानी कि वाटर सोल्युबल विटामिन्स। क्योंकि विटामिन ए फैट सोल्युबल विटामिन्स का भाग है, इसलिए सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिनों को देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। ये विटामिन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बने होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के इसी प्रकार के विटामिन के उदाहरण हैं जो वसा में घुल जाते हैं। इंग्लिश में देखिए इसको। फैट सोल्युबल विटामिन्स आर विटामिन्स दैट डिसॉल्व इन फैट। दीज विटामिन्स आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर सिमिलर विटामिन्स। अब आगे इन विटामिन्स में से विटामिन ए पर चर्चा करते हैं कि विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए की खोज 1913 में डॉक्टर मैकलम ने की थी। यह विटामिन विभिन्न रूपों में मिलता है, जैसे रेटिनॉल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड। रेटिनॉल के रूप में यह स्वाभाविक रूप से त्वचा को साफ करता है, चमकदार बनाता है। और रक्त में बढ़े हुए रेटिनोइक एसिड अवसाद के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। अगर इसका स्तर नीचे हो जाए तो अल्जाइमर आदि जैसे रोग हो सकते हैं। यह विटामिन हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के तत्वों के द्वारा निर्मित होता है। यह विटामिन पीले रंग का होता है। सामान्य तापक्रम पर यह नष्ट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीकरण की क्रिया में यह नष्ट हो जाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया से मतलब यह है किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर ये कह सकते हैं कि पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, तो इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की क्रिया में यह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा सूर्य की पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें से भी यह विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह साधारण तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है। जैसे कि ऑक्सीकरण में कहा है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह साधारण तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है। यह अस्थियों यानी कि हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए सामान्य दृष्टि को भी बढ़ाता है, हमारी नजरों को सही रखता है, आईसाइट सही रखता है। और इसकी कमी से आंखों के कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इन रोगों में रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, रतौंधी में दिन में रोगी को अच्छी तरीके से दिखाई देगा, लेकिन रात के वक्त वह नजदीक की चीजों को भी ठीक से नहीं देख पाता है। इसके अलावा कर्टोमलेशिया हो सकता है। कर्टोमलेशिया में क्या होता है, रक्तवाहिनियां जो होती हैं आंखों की, वे पूरे कॉर्निया को घेर लेती हैं, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं। कॉर्निया इसकी वजह से अपारदर्शी हो जाती है, और इस अपारदर्शी कॉर्निया के कारण आदमी का अंधापन का शिकार हो जाता है आदमी। तो इसके अलावा जेरोप्थेलेमिया भी हो जाता है इसकी कमी से। इसमें क्या होता है, आंखों का पानी सूख जाता है, आंसू सूख जाते हैं। इससे कॉर्निया में घाव भी बढ़ सकता है, आंखें सूख जाएंगी, सूज जाएंगी, घाव हो जाएंगे। तो इस तरीके से कई सारे रोग जो आंखों से संबंधित है इसकी कमी से हो सकते हैं। इसके अलावा जीरोसिस कॉर्निया भी इसका मुख्य रोग है। यह विटामिन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी कमी से बच्चों में विकास की कमी धीमी हो जाती है और इसका असर कद पर पड़ता है। कद काठी उनकी छोटी रह जाती है, वो कमजोर रह जाते हैं। इस विटामिन की कमी से त्वचा सूख जाती है, सूखापन हो जाएगा और उसमें दरारें पड़ जाएंगी, क्रैक पड़ जाएंगे। इस विटामिन की कमी से दांतों का चमकीलापन भी नहीं रहता है और ये पीले पड़ जाते हैं, कितने भद्दे लगते हैं पीले दांत। और इस विटामिन का प्रभाव गुर्दों पर भी पड़ता है, किडनी पर पड़ता है। किडनी में पथरी हो सकती है। स्नायु संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास और सामान्य कामकाज के लिए विटामिन ए बहुत आवश्यक है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नर्वस सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा पाचन संस्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी से पथरी भी बन सकती है और सुषुम्ना यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में विषयुक्त पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं। यह विटामिन उन तंतुओं की प्रतिरोधकता में वृद्धि करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, जिन पर जीवाणुओं के आक्रमण होने की आशंका रहती है, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस से हमारी इम्यून सिस्टम के द्वारा रक्षा करता है, अर्थात यह संक्रमण के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, यानी कि बीमारियों को दूर भगाता है। अतः यह संक्रामक रोगों से भी हमारी रक्षा करता है। अब देखिए विटामिन ए के मुख्य स्रोत, इसके सोर्सेज देखिए। विटामिन ए मुख्य रूप से घी, मक्खन, दूध, दही यानी कि दूध के उत्पाद, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, आम, पपीता, हरी सब्जियां, पीली सब्जियां, संतरा, पालक, गाजर, सीताफल आदि यानी कि पीले और नारंगी रंगों के फलों और सब्जियों में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के फैट सोल्युबल विटामिन्स और वाटर सोल्युबल विटामिन्स हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।